अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फिज़ुर रहमान पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से हाजिर है। आज हम इस अहम सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या हमारी रियासत और इस रियासत का निज़ाम हमें गुनाह आलूद ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा है, और क्या हमारी खामोशी जो है इस निज़ाम का साथ देने में हमारी खामोशी का हाथ है, और हम इसको बराज़ा बखुशी ये गुनाह आलूद ज़िंदगी कबूल कर रहे हैं। हम इन सवालों का जवाब आज ढूंढेंगे। देखिए, करप्शन मैं नहीं समझ सकता कि कोई बाशऊर शख्स, किसी भी माशरे का शख्स जो है वो बरज़ा वो खुशी से करप्शन करता हो। वो अपने ज़मीर को बार बार कुचलता है, वो अल्लाह के सामने गुनाहगार ठहरता है, वो अपने बच्चों के सामने गुनाहगार ठहरता है, वो अपने ख़ानदान वालों के सामने, अपने माशरे के सामने। आप उस शख्स की कर्ब का अंदाज़ा लगाएं, उसकी बेबसी का अंदाज़ा लगाएं, उसकी मजबूरी का अंदाज़ा लगाएं। यही इंसान जो है दीगर फलाई रियासतों में भी बसते हैं, वहाँ पे करप्शन क्यों नहीं होती? वहाँ पे कस्टम ऑफिसर, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट, वहाँ का पुलिस, वहाँ पे जो है इनकम टैक्स ऑफिसर, वहाँ पे जो ताजर है वो करप्शन क्यों नहीं करता? हमारे यहाँ क्यों करप्शन की जाती? क्योंकि रियासत आपको मजबूर करती है, रियासती निज़ाम आपको मजबूर करता है कि आप करप्शन करें। जो क्लास है, जो हमारी जो रूलिंग क्लास है, जो हमारी अशराफिया है, वो हमें मजबूर करती है, वो आम मुतवस्सित तबके को मजबूर करती है, वो गरीब को मजबूर करती है कि आप करप्शन करें, क्योंकि वो ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि हर आदमी करप्ट हो जाए, हर आदमी का ज़मीर मुर्दा हो जाए, हर आदमी जो है वो एहसासात से महरूम हो जाए, उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इस सलाहियत से वो महरूम हो जाए। हम एक ऐसे निज़ाम में रह रहे हैं, हम एक ऐसी रियासत में रह रहे हैं। देखिए, आपके सामने जो दीगर ममालिक हैं, वहाँ पे चीज़ों में मिलावट नहीं होती, वहाँ 2 नंबर दवाइयाँ नहीं बिकती, वहाँ पे गुर्दे चोरी नहीं होते, वहाँ पे कस्टम ऑफिसर चोरियाँ चकारियाँ नहीं करते, पुलिस चोरियाँ नहीं करती, क्योंकि रियासत ने उनको इतना आसूदा रखा हुआ है, वो अपनी तनख्वाहों से मुतमईन है। दुनिया का कोई इंसान, दुनिया चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो इखलाकियात उसके खमीर में होता है, लेकिन जब वो अपने इखलाकियात को छोड़ता है, वो अपनी इखलाकियात को कुचलता है, तो इंतहाई मजबूर होकर वो सब कुछ करता है। मतलब हम बहैसियत कौम एक ऐसी अज़ियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं कि रियासत और उसका निज़ाम जो है वो हमें इस हद तक बेबस कर चुका है, और हमारी खामोशी, जो खामोशी है हमारी, ये उससे भी कहते हैं उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह। एक तो हम गुनाह कर रहे हैं, फिर हम ऊपर से हम खामोश हो जाते हैं, उसके लिए जवाज़ ढूंढते हैं हम। ये तो गुनाह से भी ज़्यादा बढ़ के गुनाह है। हम क्यों इस निज़ाम का साथ दे रहे हैं? हम क्यों नहीं इस निज़ाम के खिलाफ खड़े होते? हम क्यों उस अशराफिया को आइडियलाइज करते हैं? हम अशराफिया को, यानी जो शख्स हमारी ज़िंदगी को जिसने अजाब बना रखा है, जो रूलिंग क्लास जो उसने हमारी ज़िंदगियों को अजाब बना रखा है, हम उसी को आइडियलाइज करते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसको आइडियलाइज करें, क्योंकि वो खुद करप्ट है और वो चाहता है कि हम भी करप्शन करके, देखिए, आप उनकी तरह ज़िंदगी उसी सूरत में गुजार सकते हैं कि जब आप उनकी तरह करप्ट होंगे। आप उनसे पूछते ही नहीं कि ये लैंड क्रूजरों में कैसे घूमते हैं, ये बड़े बड़े घरों में कैसे रह रहे हैं, इनके खर्चे क्या हैं, इनकी आमदन क्या है, इनकी आमदन के जराए क्या हैं, ये सियासी जमातों के रहनुमा, ये MNAs, ये MPAs, यार इनके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है इनके पास। मैं एक पार्टी बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, आज 3-4 साल हो गए हैं, ठीक है, और मैं इक्तिसादी तौर पे अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता। मुझे समझ नहीं आती कि ये करोड़ों रुपए इन लोगों के पास कहाँ से आते हैं, अरबों रुपयों की आप बात करें, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये हमारे देवता है। यार वो ना काम करते हैं, ना काज करते हैं, ना कारोबार करते हैं, ना बिजनेस करते हैं, और फिर भी मुझे आप ये बताएं कि हम काम काज करते हुए भी रो रहे हैं। इनके ना काम है, ना काज है, ना कारोबार है, कुछ भी नहीं है, और खा पी रहे हैं।
जलसे करते हैं, जलूस करते हैं, मीटिंग्स कॉल करते हैं, पार्टियां बनाते हैं, दौरे करते हैं। ये सारा पैसा कहां से आता है इनके पास? और ये लोग चाहते हैं कि आप और मैं, हम भी इनकी तरह इनके पीछे भागते रहे, इनको आइडियलाइज करते रहे और इनकी तरह करप्ट हो जाए। इन्होंने बल्कि कर दिया हमें करप्ट। पूरा माशरा करप्ट हो चुका है, पूरी कौम करप्ट हो चुकी है। तो ये मसाइल का जो इन तमाम इस करप्शन का इलाज ये नहीं है कि आप चंद अफराद को पॉइंट आउट कर लेंगे, जी ये करप्ट हैं तो इनको खत्म कर। नहीं, आप और मैं करप्ट हो चुके हैं। हमारे इर्द गिर्द आप जहां देखें, क्या चीज बाजार में आप चले जाएं, आपको कोई चीज खालिस नहीं मिलेगी। आपको दवाई यानी दवाई, जिस माशरे में दवाइयों तक नंबर 2 मिलती हों, जहां पे इंसानी सेहत, इंसानी जिंदगी का एहसास खत्म हो चुका है हमारे अंदर। हमारे ज़मीर को कुचला जा चुका है। तो आपकी जो खामोशी है, आप जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आपकी खामोशी, आप जिम्मेदार हैं। आप मिडिल क्लास में से लीडरशिप को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप कहते हैं कि पार्टी सियासत करना वडेरों का काम है, सियासत करना सरमायादारों को, दौलतमंद लोगों का काम है, और हम उनके पीछे बेवकूफों की तरफ, हम उनके पैरोकार बन के उनके पीछे भागते रहे। क्योंकि आपने खुद ही अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। आप खुद अपने हाथों से उन बुतों को बनाते हैं और फिर उनको पूछते हैं, और आप उनसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं करते। आप उनसे पूछते ही नहीं है कि यार तुम किन नाअहल लोगों को हम पे मुसल्लत करते हो, तुम किस किस्म की पार्टियां बनाते हो, तुम किस किस्म के रहनुमा हो। यानी आप वो उस दिन बड़ी प्यारी कोई बात हो रही थी कि हम क्यों हैसल कौम जो है, हम दस्ते नगर हैं दीगर कौमों के, इसलिए कि हम खुद निसारी की तरफ नहीं जा रहे, हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे। उसकी वजह यह कि हमारे किस रहनुमा ने कहा है कि पेट पे पत्थर बांधो? किसी रहनुमा ने कहा है कि मैं भूखा रहूंगा और मैं आज भूखा हूं, मैंने आज रोटी नहीं खानी, मैंने अपना घर बेच देना है इस कौम की खातिर, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगा इस कौम की खातिर, मैं खजाने में सब कुछ जमा कर दूंगा? किसी ने कहा आपको आज तक? उनके खाने देखे ऐसे रहनुमा भी हैं कि जिन्होंने जिंदगी में अभी तक बड़ा गोश्त नहीं खाया, जो दाल तक नहीं खाते, छोटे गोश्त के अलावा तो खाते नहीं है कुछ, देसी मुर्ग और देसी अंडे खाते हैं वो लोग। और ये वो हमारे रहनुमा हैं। यार आपके सामने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, आपके सामने खुलफाए राशिदीन की जिंदगी है। रहनुमा जब तक खुद अपने ऊपर सख्ती नहीं करेगा, अपने आप को रोल मॉडल नहीं बनाता, वो कैसे आपकी रहनुमाई करेगा? तो आप सिर्फ खामोश ही नहीं है, बल्कि आप इस गुनाह का साथ दे रहे हैं। आप नहीं, हमें जागना होगा, हमें अपने ज़मीर को झंझोड़ना होगा, हमें अपने एहसासात को जगाना होगा, हमें सोचना होगा कि हमारी खामोशी सिर्फ हजारों लाखों लोगों की जो बेबसी और लाचार मजबूर लोगों पे जुल्म हो रहा है, वो गुनाह भी हमारे ऊपर आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको दावत देता हूं कि आप पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद की जानिब आए। हम आपके ज़मीर को झंझोड़ेंगे, आपको जगाएंगे, हम आप बताएंगे कि आप किस खौफनाक एक नशे की हालत में आप जा चुके हैं। आप इस वक्त एक नशे ही जो होता है, जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी समझ बूझ खत्म हो चुकी होती है। ये जो आप लोगों ने अपने बुत बना रखे हैं, अपने इन बुतों को आप सवाल करें इनसे। अगर मैं कोई गलत बात करता हूं, आप इनको देखें, आप इनकी पार्टियों को देखें, ये आपस में ही लड़ रहे होते हैं, क्योंकि ये इक्तदार के भूखे हैं ये लोग। ये अगर कोई जेलों में जाते भी हैं, जेलों में रहते भी हैं, तो इक्तदार की वजह से रह रहे हैं। ये आपकी और मेरी खातिर जेलों में नहीं जा रहे, ये कोई हमारे हकूक की खातिर नहीं जा रहे। क्योंकि अगर ये हमारे हकूक के लिए जा रहे होते जेलों में, तो फिर इनकी अपनी जिंदगी भी हमारी तरह होनी चाहिए थी ना। सबसे पहले तो ये अपनी कुर्बानी देते। ये तो इसलिए जेलों में जाते हैं, एक आता है उसको जेल में डाल देता है, दूसरा उसको जेल में डाल देता है कि यार मुझे मेरी कुर्सी की जो मुकाबिल कोई दूसरा ना हो। इनकी जंग इसलिए है। इस नुक्ते को आप समझने की कोशिश करें। आज के लिए आपके लिए यही पैगाम है। इंशाअल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक और अहम सवाल करेंगे, पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद आपको खुद निसारी की जानिब कैसे लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।